धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरुजी के आश्रम का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण और दिव्य रहता था। यह आश्रम जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहाँ प्रकृति की गोद में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। गुरुजी अपने ज्ञान, करुणा और चमत्कारी शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। एक दिन एक महिला आश्रम आई, जिसका नाम सुजाता था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसकी गोद में एक 8 साल का बच्चा था, जिसका शरीर कमजोर और चेहरा पीला पड़ गया था। बच्चे की हालत देखकर साफ समझा जा सकता था कि वह किसी भयानक बीमारी से जूझ रहा था। सुजाता ने गुरुजी के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरा बेटा है आरव। पिछले 1 साल से यह एक अनजान बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों ने इसे लाइलाज कह दिया है। हमने हर प्रकार का इलाज करवाया, हर मंदिर, दरगाह और तीर्थ स्थान पर गए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मेरी आशा अब केवल आप हैं, कर पैसे बचा लीजिए। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में करुणा की गहरी झलक थी। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से हर समस्या का समाधान होता है। आस्था और धैर्य रखो। गुरुजी ने अपने पास रखे एक थाल से कुछ हरे पत्ते उठाए। पत्ते साधारण दिख रहे थे, लेकिन उनमें से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। उन्होंने सुजाता को वह पत्ते दिए और कहा, इन पत्तों को 3 दिन तक रोज सुबह ताजे पानी में उबालकर इसका अर्क बच्चे को पिलाओ। साथ ही हर दिन सुबह और शाम भगवान का ध्यान करो। सुजाता ने पत्तों को लेकर गहरी श्रद्धा के साथ गुरुजी को प्रणाम किया और आश्रम से चली गई। सुजाता ने घर आकर गुरुजी के निर्देशों का पालन शुरू कर दिया। उसने पत्तों का अर्क तैयार किया और आरव को पिलाना शुरू किया। हर दिन वह सुबह और शाम भगवान का ध्यान करती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे आरव की हालत में सुधार दिखने लगा। पहले वह जो भी खाता था उल्टी कर देता था, लेकिन अब वह खाना पचा पा रहा था। उसकी कमजोरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। तीसरे दिन तक आरव का चेहरा पहले से काफी स्वस्थ लगने लगा। 3 दिन बाद सुजाता आरव को लेकर फिर से गुरुजी के पास गई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने कहा, गुरुजी, आपका दिया हुआ प्रसाद मेरे बेटे को नया जीवन दे गया। वह अब पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर भी इसे चमत्कार कह रहे हैं। कृपया हमें बताएं कि यह पत्ते क्या थे और इनका रहस्य क्या है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये पत्ते साधारण तुलसी के हैं, लेकिन इनका प्रभाव केवल पत्तों में नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था और भगवान के प्रति समर्पण में है। जब कोई पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी उपाय को अपनाता है, तो प्रकृति और ईश्वर दोनों मिलकर उसे चमत्कारी बना देते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, जीवन में चाहे कोई भी कठिनाई आए, हमेशा आस्था और धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान हर जगह हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें केवल अपने मन को निर्मल रखना होगा। इस प्रकार हर समस्या का समाधान है। इस संसार में हर समस्या का समाधान है।
बस हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा। सुजाता ने इस घटना को अपने गांव में सभी को सुनाया। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैल गई। लोग गुरुजी के पास आने लगे, न केवल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बल्कि उनके उपदेशों और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए। गुरुजी का संदेश था कि भगवान की बनाई हर चीज में उपचार की शक्ति होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर आस्था और समर्पण जगाना होगा। यह कहानी न केवल एक चमत्कार को दिखाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में विश्वास, आस्था और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान संभव है। गुरुजी के हरे पत्तों का प्रसाद सिर्फ एक प्रतीक था। असली चमत्कार सुजाता के विश्वास और गुरुजी के आशीर्वाद का था। यह कथा हम अपनी कठिनाइयों से लड़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने भीतर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।